हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता था कि हमारा 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जिसमें बीएड स्टूडेंट्स को प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्र यानी योग्य नहीं माना गया था। इस फैसले के बाद सभी के बच्चों की जो एक आखिरी उम्मीद थी वो एनसीटी पे टिकी थी और एनसीटी ने ही 28 जून 2018 में बीएड वाले बच्चों को कहा था कि आप प्राथमिक में भी मान्य हैं, यानी कि आप पात्र माने जाएंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने कहा कि आप मान्य नहीं हैं, तो बच्चों की जो आखिरी उम्मीद थी वो सिर्फ एनसीटी के ऑर्डर पे टिकी थी कि क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या बीएड को फिर से मौका दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि बच्चे 2021 से जो आपका केस चल रहा था कहीं ना कहीं 2023 आ गया और इसी पूरे केस में आपके 3 साल वेस्ट हो गए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आरटीआई के थ्रू एनसीटी से जवाब मांगा गया था कि आपकी गाइडलाइंस के तहत क्या बीएड बच्चों को मौका दिया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो ऑर्डर जारी हुआ था सभी राज्यों को वो आपका 4 सितंबर को ही हो गया था, लेकिन हमारा जो जवाब आया है वो आरटीआई के थ्रू आप सभी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, तो अभी जारी हुआ है। लेकिन सभी राज्यों को मेल के थ्रू जो बता दिया गया था वो 4 को ही बता दिया गया था। इसलिए कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता है कि हमें नॉलेज नहीं है या हमें एनसीटी के द्वारा बताया नहीं गया है। तो क्या है पूरी न्यूज़, हम इसके भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो लेटर था आप देख रहे हैं कि पूरा एनसीटी के थ्रू से पूरा रिप्लाई आया है आपकी आरटीआई के क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे बताया गया है कि आप सब्जेक्ट दे सकते हैं कि फॉरवर्डिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट डेटेड आपका 11/8/2023 को जो फैसला आया था उसके तहत, और सिविल अपील नंबर जो था आपका अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी सिविल नंबर और टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैडम सर आई एम डायरेक्टेड, यानी कि हम निर्देश दे रहे हैं कि रिफर टू द जजमेंट डेटेड 11/8/2023 इन सिविल अपील नंबर, जो भी आपका अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था टायर दिवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन द सेम इज अवेलेबल ऑफ द फॉलोइंग लिंक। यानी कि आप यहाँ लिंक भी दी गई है, आपको इस लिंक पे जाकर आप पूरी डिटेल भी देख सकते हैं इस लेटर के। और तो यहाँ पे एनसीटी ने ही कहा है कि जो भी हमारा फैसला है वही फैसला है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए जो भी बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि बीएड को मौका दिया जाएगा या बीएड वर्सेस बीटीसी जो आपका केस चल रहा था क्या है उसका फैसला, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी राज्यों को माना पड़ता है। तो आपको एनसीटी ने ही अपनी गाइडलाइंस में पहले बीएड को ही मौका दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया इसलिए उनको चेंज करना पड़ रहा है। या उचित है या नहीं उचित है ये फैसला, ये सभी का अपना अपना विचार हो सकता है। कोई कह सकता है सही है, कोई कह सकता है गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप इसमें सभी बच्चों की जो आखिरी उम्मीद थी एनसीटी से लेकर, उसमें भी बच्चों का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी सिग्नेचर हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन जिनको भी आपका मेल के जरिए सभी स्टेट में आपका लेटर भी फॉरवर्ड कर दिया गया था 4 तारीख को, और आपका जो आपकी न्यूज़ का रिप्लाई आया है आरटीआई के थ्रू वो आज आया है। और यहाँ पे आपका जो न्यूज़ है यही है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है और सितंबर को सभी राज्यों को ईमेल के माध्यम से बता भी दिया गया है। तो इसीलिए अब कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता है कि हमें कोई नॉलेज नहीं है या हमें फैसले का क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो चुका है कि प्राथमिक में आपका जो पात्र होंगे यानी जो मान्य होंगे वो बीटीसी के स्टूडेंट्स होंगे, और आपका जो उच्च शिक्षा में होगा यानी कि आपका जो 6 to 8 बच्चों के लिए होगा वो आपके बीएड स्टूडेंट्स के लिए होगा। इसलिए आप जो भी अब फोकस करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप अब उसमें करिए जिसमें आप पात्र हैं। तो यहाँ आई होप आप सभी का डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि अब आपका जो भी फैसला है एनसीटी को लेकर वो भी क्लियर हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट का भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका जो फैसला आया है बीएड वर्सेस बीटीसी वो फाइनल हो चुका है। इसलिए आप इधर उधर की न्यूज़ को सुनकर अपना समय ना बर्बाद करिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी भी मौका बहुत आएंगे, क्योंकि अब जो बीटीसी और बीएड को अलग किया गया है उसी के अंडर में आपकी अपॉर्चुनिटी भी वैसे ही निकाली जाएंगी कि बीएड के लिए 6 to 8 आएंगी, आपका प्राइमरी 1 to 5 भी आएंगी। इसलिए आप
अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर शिक्षक भर्ती से कोई भी जुड़ी अपडेट आएगी आपको तुरंत बताई जाएगी। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।